आज सुबह की 5 प्रमुख सुर्खियां। सेना और वायुसेना की खड़गा कोर्प्स ने पंजाब में संयुक्त अभ्यास पूरा किया। एशियन ओपन पिकलबॉल में भारत ने 3 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। कसट शोधकर्ताओं ने एक नई समुद्री टारडिग्रेड प्रजाति और क्वोट लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स कलर RGB 33 37 41 ग्रेटर देन बेटलिप्स चंद्रायनी लेस देन स्पैन ग्रेटर देन और क्वोट की खोज की। भारत ने ASBC एशियन अंडर -22 और यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 43 पदक जीते। एक ने महाराष्ट्र के सबसे ऊंचे पोलिंग बूथ पर सफलतापूर्वक मतदान कराया। आज का इतिहास। सीएम सैनी के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार मुश्किल में, क्या कांग्रेस सत्ता संभाल सकती है? 3 निर्दलीय विधायकों ने हरियाणा में भाजपा सरकार से समर्थन वापस ले लिया और घोषणा की कि वे कांग्रेस का समर्थन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी 40 विधायक, निर्दलीय 7 विधायक, जननायक जनता पार्टी 10 विधायक, कांग्रेस 30 विधायक, हरियाणा लोकहित पार्टी 1 विधायक, इंडियन नेशनल लोकदल 1 विधायक। हरियाणा विधानसभा में 90 सदस्य हैं। किसी भी राजनीतिक दल को सरकार बनाने के लिए 46 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता होती है। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रक्त विकार। विशेषताएं: दोषपूर्ण हीमोग्लोबिन उत्पादन, अत्यधिक लाल रक्त कोशिका विनाश। लक्षण: थकान, कमजोरी, पीली या पीली त्वचा। प्रकार: अल्फा और बीटा थैलेसीमिया। चिंताएं: इससे गंभीर अनीमिया हो सकता है, जिसके लिए नियमित रक्त आधान की आवश्यकता होती है। प्रबंधन: रक्त आधान, आयरन केलेशन, संभावित अस्थि मज्जा, बोन मेरो प्रत्यारोपण। प्रोनंसिएशन: उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यहाँ क्लिक करें। उंगली से बाएं ओर इशारा लाइव टेस्ट का प्रयास करने के लिए। महाराणा प्रताप राजस्थान के मेवाड़ के एक हिंदू राजपूत राजा थे। वह राजपूतों के सिसोदिया वंश से थे। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। वह 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध हैं, जहां उन्होंने अंबर के मान सिंह प्रथम के नेतृत्व वाली मुगल सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। महाराणा प्रताप का प्रसिद्ध घोड़ा चेतक अपनी वफादारी और वीरता के लिए प्रसिद्ध है। सेना और वायुसेना की खड़गा कोर्प्स ने पंजाब में संयुक्त अभ्यास पूरा किया। सेना की पश्चिमी कमान के तत्वावधान में भारतीय सेना की खड़गा कोर्प्स और भारतीय वायुसेना ने पंजाब में गगन स्ट्राइक 2 नामक 3 दिवसीय संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया। इस अभ्यास का उद्देश्य सघन वायु रक्षा स्थितियों में हमलों का अभ्यास करते हुए सेना और वायुसेना के बीच तालमेल बढ़ाना है। गगन स्ट्राइक 2 अभ्यास में अपाचे, ALHWSI हेलीकॉप्टर और निहत्थे हवाई वाहन शामिल थे। अमूल को T20 विश्व कप के लिए श्रीलंका का आधिकारिक प्रायोजक नियुक्त किया गया। भारतीय डेयरी दिग्गज अमूल को ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए श्रीलंका पुरुष टीम का आधिकारिक प्रायोजक नियुक्त किया गया है। श्रीलंका 3 जून 2024 को न्यूयॉर्क में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने T20 विश्व कप अभियान की शुरुआत करने के लिए तैयार है, जिसमें टूर्नामेंट वेस्टइंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका की मेजबानी में होगा। इससे पहले अमूल ने आगामी विश्व कप के लिए USA और दक्षिण अफ्रीकी दोनों क्रिकेट टीमों को प्रायोजित किया था। एशियन ओपन पिकलबॉल में भारत ने 3 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। मिश्रित युगल वर्ग में सचिन पाहवा और प्रियंका छाबड़ा ने रूबेन हेलबर्ग और चितलादा हेमासी को हराया। ईशा लखानी और पेचुवान काओ ने दान किम नगन और टायक के खिलाफ जीत हासिल की। अनिकेत पटेल और रोहित पाटिल ने निकेले सिंड्रो इसागन और लेस्टगा को हराया। विजय मेनन ने यू हवेनचेर को हराया। प्रियंका छाबड़ा ने मारिसा फोंगसिरिकुल को हराया। साहित्य अकादमी विजेता उर्दू साहित्यकार सलाम बिन रज्जाक का 83 साल की उम्र में निधन। उनकी 4 दर्जन से अधिक कहानियां ऑल इंडिया रेडियो की शोभा बढ़ा चुकी हैं। उन्होंने उर्दू और हिंदी में 3 प्रमुख लघु कहानी संग्रह लिखे। उन्होंने 2004 में अपने लघु कथा संग्रह और शिकस्ता बटन के दरमियान और के लिए उर्दू साहित्य के लिए साहित्य अकादमी जीता। लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर देन पुरस्कार।
लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर देन साहित्य अकादमी पुरस्कार, गालिब पुरस्कार, महाराष्ट्र उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार। लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर देन उनकी कृतियां, लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर देन और नंगी दोपहर का सिपाही और मुअब्बिर और जिंदगी अफसाना नहीं। और भारत यूरोपीय संघ ने भारत प्रशांत सुरक्षा और सहयोग के लिए संबंधों को मजबूत किए। भारत और यूरोपीय संघ नई दिल्ली में और रोड टू शूमन और सेमिनार के दौरान इंडो पैसिफिक की चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सुरक्षा और रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एआई, हाइब्रिड और साइबर खतरों की संभावनाओं के साथ सहयोगात्मक विकास के लिए समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद निरोध, साइबर सुरक्षा और अप्रसार जैसे प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई है। एनपीसीआई ने अप्रैल महीने के लिए ऊपी लेनदेन का डेटा जारी किया। पेटीएम के ऊपी लेनदेन में तीसरे महीने गिरावट आई है। अप्रैल में 9% की गिरावट के साथ ऊपी पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर इसकी बाजार हिस्सेदारी घटकर 8.4% हो गई है। फोन पे 6,500 मिलियन 48.8%, गूगल पे 5,027.3 मिलियन 37.8%, पेटीएम 1,117.13 मिलियन, क्रेड 138.46 मिलियन। पेटीएम संस्थापक विजय शेखर शर्मा, स्थापित अगस्त 2010। एक ने महाराष्ट्र के सबसे ऊंचे पोलिंग बूथ पर सफलतापूर्वक मतदान कराया। चुनाव आयोग ने बारामती के रायरेश्वर किले में 4,491 फीट की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक मतदान कराया, जो लोकसभा चुनाव में सबसे ऊंचा बूथ है। चुनाव कर्मचारियों ने उबड़-खाबड़ इलाकों पर विजय प्राप्त की, जिससे ये सुनिश्चित हुआ कि रायरेश्वर में 160 मतदाता ईवीएम और वीवीपीएटी का उपयोग करके मतदान कर सकें। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में महाराष्ट्र में सबसे कम 53.95% मतदान हुआ, जबकि राष्ट्रीय औसत 60.97% था। महाराष्ट्र लोकसभा सीट 48। कसट शोधकर्ताओं ने नई समुद्री टारडिग्रेड प्रजातियों की खोज की। कसट शोधकर्ताओं ने तमिलनाडु के मनपम तट पर एक नई समुद्री टारडिग्रेड प्रजाति और क्वोट लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स कलर आरजीबी 33 ग्रेटर देन बेटलिप्स चंद्रायनी लेस देन स्पैन ग्रेटर देन और क्वोट की खोज की और इसका नाम चंद्रयान मिशन के नाम पर रखा। नई प्रजाति की खोज विष्णुदत्त एन.के. और वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर एस. विजय नंदन ने की थी। स्टाइगारक्स कैलेंसिस 2021 दक्षिण पश्चिम तट, बेटलिप्स कलामी 2023 दक्षिण पूर्वी तट। फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने मेडिटेक्स टेक्थॉन 2024 शुरू किया। नई दिल्ली में की के सहयोग से फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने पहल शुरू की। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करना, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और आयात निर्भरता को कम करना है। भारत का मेडटेक उद्योग सालाना 28% की दर से बढ़ने वाला है, जो 2030 तक $50 बिलियन के आकार तक पहुंच जाएगा। वर्तमान में भारत एशिया में चिकित्सा उपकरणों का चौथा सबसे बड़ा बाजार है। भारतीय तटरक्षक ने समुद्री ग्रेड स्टील के लिए जिंदल स्टील के साथ माव पर हस्ताक्षर किए। जहाज निर्माण में स्वदेशी सामग्री को बढ़ाने के लिए स्वदेशी समुद्री ग्रेड स्टील की आपूर्ति के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। माव पर उप महानिदेशक सामग्री एवं रखरखाव ICGIGH के शर्मा और मुख्य विपणन अधिकारी JSP श्री S.के. प्रधान ने हस्ताक्षर किए। भारतीय तटरक्षक बल की औपचारिक स्थापना 18 अगस्त 1978 को हुई थी। महानिदेशक राकेश पाल। तटरक्षक दिवस 1 फरवरी। भारत ने ASBC एशियन अंडर-22 और यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 43 पदक जीते। भारतीय दल ने कजाकिस्तान के अस्ताना में 43 पदकों के साथ अपनी यात्रा समाप्त की। लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर देन भारतीय अंडर-22 टीम, लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर देन 21 पदक, 7 स्वर्ण, 5 रजत और 9 कांस्य पदक। लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर देन युवा मुक्केबाजी टीम, लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर देन 22 पदक, 5 स्वर्ण, 9 रजत और 8 कांस्य पदक। भारत ने 43 पदकों के साथ दूसरे स्थान के साथ टूर्नामेंट का समापन किया।
लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर देन प्रथम स्थान लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर देन कजाकिस्तान 48 पदक। आईसीसी ने महिला टी20 वर्ल्ड कप शेड्यूल की घोषणा की। 9वां महिला टी20 विश्व कप 2024-3 अक्टूबर तक बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा। आईसीसी के सीईओ जो फलाडिस। लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर देन ग्रुप लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर देन लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स फॉन्ट वेट बोल्डर ग्रेटर देन ए लेस देन स्पैन ग्रेटर देन ऑस्ट्रेलिया भारत न्यूजीलैंड पाकिस्तान श्रीलंका। Less than strong greater than group less than strong greater than less than span style equals font weight bolder greater than B less than span greater than Bangladesh England दक्षिण अफ्रीका वेस्ट इंडीज स्कॉटलैंड। 2023 विश्व कप विजेता ऑस्ट्रेलिया। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन पहला संस्करण 2009 मेजबान इंग्लैंड विजेता इंग्लैंड लेस देन स्पैन ग्रेटर देन लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन 10th महिला टी20 विश्व कप लेस देन स्पैन ग्रेटर देन 2026 लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन मेजबान इंग्लैंड लेस देन स्पैन ग्रेटर देन। आज शाम की 5 प्रमुख आईसीसी ने महिला टी20 वर्ल्ड